जब एक सरकार को आपकी मौजूदा समस्याओं का जवाब नहीं देना होता है ना, तो वो आपको अतीत में दफन रखना चाहती है, इतिहास में दफन रखना चाहती है। क्योंकि अगर आप इतिहास में दफन रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी जो मौजूदा समस्याएं हैं उस पर आप सवाल ही नहीं करेंगे। गौर फरमाएं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के इस बयान पर। कहते हैं, मंदिरों को लूटा गया, हम असहाय रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बोले, बदला लेना होगा, युवाओं में आग होनी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, किससे बदला लेना होगा? अगर मंदिर तोड़े गए इतिहास में, तो आज आप किससे बदला लेंगे? उज्बेकिस्तान जाएंगे, अफगानिस्तान पे चढ़ाई करेंगे, या फिर पाकिस्तान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे? मैं आपसे एक बहुत ही सरल सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनके दो बेटे हैं। उनका एक बेटा है शौर्य डोभाल। शौर्य डोभाल की कई कंपनीज हैं, एक जीएस है, एक जेमिनी फाइनेंशियल कंपनी है और एक टॉर्च कंपनी है। मुझे बताया गया है कि इनमें से एक कंपनी में इनके पार्टनर हैं एक सऊदी अरब के नागरिक और एक सैयद अली अब्बास। इंटरनेट पर अगर आप सैयद अली अब्बास के बारे में पढ़ें तो उनके बारे में बताया जाता है कि वो पाकिस्तान से, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। मगर सबसे बड़ा प्रश्न, अजीत डोभाल के बेटे तो विदेशों में रहते हैं, उनके साथी पाकिस्तानी, सऊदी अरब, ये सब हैं, मगर यहां पर बैठकर अजीत डोभाल देश के युवा को कह रहे हैं कि जो मंदिर पहले गिराए गए हैं उसका बदला लो। किससे बदला लो भाई? औरंगजेब से, अकबर से, बाबर से? यह मत भूलिए, औरंगजेब और अकबर के जो सिपह सलार थे, उनके जो वंशज हैं आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। क्योंकि आप यह नहीं भूल सकते दोस्तों कि चाहे औरंगजेब हो, चाहे अकबर हो, इनका साथ किसने दिया था? मानसिंह ने दिया था। मानसिंह के वंशज कौन हैं? आज राजस्थान के अंदर जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं दिया कुमारी। दिया कुमारी के पूर्वजों ने औरंगजेब से लेकर, अकबर से लेकर, हुमायूं से लेकर सबके साथ गठजोड़ किया था। और ये लोग राणा प्रताप के खिलाफ लड़े थे, हमारे राणा प्रताप के खिलाफ। और आज आप ये कह रहे हैं कि युवा जो है, जो मंदिर तोड़े गए उसका बदला ले, उसका प्रतिशोध ले। क्योंकि औरंगजेब, बाबर, अकबर कोई भी जिंदा नहीं है, मगर हां, उनके साथ जिन लोगों ने काम किया, सहयोग किया, और वो भी हमारे राणा प्रताप, शिवाजी के खिलाफ, वो तो आप ही के साथ हैं। कुछ भी कहना। सुनिए क्या कहा अजीत डोभाल ने। ये स्वतंत्र भारत हमेशा ऐसा नहीं था जितना स्वतंत्र आपको दिखाई देता है। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां सही, बहुत अपमान सहे, बहुत असहायता के दौर से गुजरे। कई लोगों को फांसी चढ़नी पड़ी, भगत सिंह को फांसी के फंदे को स्वीकार करना पड़ा, सुभाष बोस को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा, और अनगिनत लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी। ये संघर्ष चलता रहा। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया, और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। यह इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें। समानांतर तौर पर दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पतंग उड़ा रहे हैं जर्मनी के चांसलर के साथ। कल दिन भर वो सोमनाथ में थे, डमरू बजाते रहे,
और गोदी मीडिया में दिन भर जहरीला कवरेज जारी रहा। जी हां, मैं शब्द का बहुत जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि इस पूरे कवरेज में विपक्ष पर निशाना साधा गया, गजनी का नाम लिया गया जिसके अब कोई मायने नहीं है। तमाम न्यूज चैनल्स में बस इसी की चर्चा होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर में थे, मगर उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा चलाया गया। और समानांतर तौर पर अजीत डोभाल यह कहते हैं कि जो मंदिर गिराए गए उसके लिए युवा बदला ले। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, आपके बच्चे जो हैं वो विदेशों में क्या कर रहे हैं? वो मैदान में क्यों नहीं उतरते बदला लेने के लिए? आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव क्या कहती हैं आपके स्क्रीन्स पर। एनएसए अजीत डोभाल के 2 बेटे हैं। दोनों बेटे विदेशों में रहते हैं, व्यवसाय करते हैं और अच्छी जीवन शैली जीते हैं। वे अरब देशों के साथ व्यापार भी करते हैं। और इधर अजीत डोभाल हैं जो भारत के बच्चों से बदला लेने की बात कर रहे हैं। हजारों साल पहले रह गए किसी बदले की। ये नेता और उद्योगपतियों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं और व्यापार करते हैं, जबकि यहां ये लोग आम जनता के बच्चों से हथियार उठाकर लड़ाई करने की बात कर रहे हैं। यहां पर कंचना यादव ने 2 तस्वीरों का इस्तेमाल किया है। पहली तस्वीर जिसमें अजीत डोभाल कह रहे हैं कि मंदिरों को लूटा गया, हम असहाय रहे। एनएसए डोभाल बोले बदला लेना होगा, युवाओं में आग होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कैरावान के इस लेख का जिक्र किया जिसमें अजीत डोभाल के दोनों बच्चों का जिक्र है। और इसमें कैरावान यह दावा कर रहा है कि अजीत डोभाल सन्स run a web of companies including a Cayman Islands hedge fund even as father demands crackdown on tax havens. ये दोहरे मापदंड साफ तौर पर दिखाई देते हैं। ये निशिकांत दुबे, शिवराज सिंह चौहान, अनुराग ठाकुर, इन सब के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। यह अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी का निहायत ही बदतमीज प्रवक्ता, इसके दोनों बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं। इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर भारत में हालात खराब हुए तो वो विदेशों में रह सकते हैं, भारत में हालात सामान्य हुए तो वो यहां आकर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि अनुराग ठाकुर का बेटा ही तो उनकी जगह पर उनके लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुना जाएगा, है कि नहीं? मगर आपसे क्या कहा जा रहा है? जो घटनाएं अतीत में हो गई उसका बदला लो। और सबसे शॉकिंग बात इस बयान की यह है कि यहां यह नहीं बतलाया जा रहा है किससे बदला लो, क्योंकि जो ब्रेन वॉश युवा है वो उतर जाएगा, सड़क पर उतर जाएगा और गरीब मुसलमान को टारगेट करेगा, जो हर तरफ दिखाई भी दे रहा है। और कल क्या हुआ रविवार को दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डमरू बजाते हुए दिखे सोमनाथ मंदिर में। कहने को एक धार्मिक आयोजन, मगर क्या राजनीति और धर्म का यह गठजोड़, यह सम्मिश्रण सही है? क्योंकि इसके जरिए गोदी मीडिया क्या खेल खेल रहा था वो भी आपको जानने की जरूरत है। आपके स्क्रीन पर किस तरह का जहर, किस तरह का कचरा गोदी मीडिया ने चलाया। यह देखिए, नरेंद्र मोदी की सोमनाथ पर ऐसी ललकार, आज वाले षड्यंत्रकारी थर्रा गए। और आप देख सकते हैं पूरे धर्मावतार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन्हें विलन के तौर पर, इन्हें खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है। आगे देखिए, विपक्ष की वापसी, लड़ाई की वजह ममता या राहुल गांधी? यानी विपक्ष दो फाड़ है, बिखरा हुआ है, ममता और राहुल गांधी इसके जिम्मेदार हैं। फिर देखिए साहब, आस्था पर सियासत, कांग्रेस की आदत। और इसके जरिए गुल्लू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो महिमा मंडन किया है, मगर न सिर्फ राहुल गांधी पर निशाना साध रहा है, बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर भी यहां पर निशाना साधा जा रहा है। इसलिए मैंने कहा ना दोस्तों, कहने को यह धार्मिक आयोजन था, मगर जब इसमें राजनीति का तड़का पड़ जाता है, ऊपर से गोदी मीडिया इस कदर जहर चलाता है, तो स्वाभाविक सी बात है उसके वो मायने ही नहीं रह जाते। इसके धार्मिक मायने कहां रह जाते हैं? सोमनाथ मंदिर से जुड़ी हमारी श्रद्धा है, मगर मुझे बताइए जो जहर गोदी मीडिया चला रहा है इसमें कहां श्रद्धा है? बताइए कहां है श्रद्धा के सुमन? आगे देखिए, 30 देश वर्सेस अमेरिका, जंग शुरू, चीन रूस ने निकाली परमाणु मिसाइलें, बेकाबू हुए ट्रंप, अलर्ट पर भारत। मोदी का ऐलान, एक्शन में डोभाल, सोमनाथ मंदिर पर आर पार, ठोके जाएंगे जिहादी। गौर कीजिए, ठोके जाएंगे जिहादी, फंसी कांग्रेस। यानी कि जिहादियों को किसके साथ जोड़ दिया? कांग्रेस के साथ। और यहां पर देखिए अजीत डोभाल, जिनके बयान का मैं जिक्र कर चुका हूं, जिनके दोहरे मापदंड को मैं एक्सपोज कर चुका हूं,
उन्हें प्रधानमंत्री के साथ दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी। आप देख रहे हैं किस तरह से गोदी मीडिया जो है विपक्ष को डीमोनाइज करता है, उन्हें एक राक्षस के तौर पर पेश करता है। और भारतीय जनता पार्टी आपको अतीत में दफन करके रखना चाहती है, ऐतिहासिक मुद्दों पर दफन करके रखना चाहती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर के साथ पतंग उड़ा रहे थे और इसमें आप देख सकते हैं एक जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी लिखा हुआ है, उस पतंग में मोदी लिखा हुआ है, MODI। यानी कि पतंग में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिख दिया गया। अब इसमें कौन सा धार्मिक आयोजन है, इसमें कहां की कूटनीति है, बताइए ना। आप एक रंगारंग कार्यक्रम करना चाहते थे जर्मनी के चांसलर के साथ, उनके साथ पतंग उड़ाना चाहते थे, मगर वहां पर भी महिमा मंडन किसका हो रहा है? देश के प्रधानमंत्री का हो रहा है। देश का महिमा मंडन नहीं हो रहा है। देश विश्व गुरु है, व्यक्ति विशेष विश्व गुरु नहीं है। जिस तरह से कल सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ महान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक हैं, जैसा कि वो खुद दावा करते हैं। इंदौर में इतने लोग मर गए, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। गुजरात में भी जहरीली पानी से लोग बीमार हुए, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। अजीत डोभाल बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, मगर पहलगाम की बैसरण घाटी में सुरक्षा क्यों नहीं थी, इसका जवाब आज तक नहीं दिया गया है। आतंकवादी कैसे घुस गए, इसका जवाब आज तक नहीं दिया गया है। पुलवामा में हमला कैसे हो गया, 300 किलोग्राम RDX कैसे पहुंच गया पुलवामा, हमारे 40 जवान कैसे शहीद हो गए, आज तक जवाब नहीं है। 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद कैसे पहुंच गया, कोई जवाब नहीं है। लाल किले के पास धमाका कैसे हो गया, कोई जवाब नहीं है। मगर इन जवाबों से आपका ध्यान भटकाने के लिए इतिहास की बात की जाती है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही। हिंदू धर्म प्रेम का धर्म है, सौहार्द का धर्म है। हिंदू धर्म शांति का धर्म है। हिंदू धर्म में कोई भी अनुष्ठान बिना शांति पाठ के पूरा ही नहीं होता। और हिंदू धर्म में तो हम एनिमेट और इनएनिमेट, जीवित और अजीवित चीज़ों की भी शांति की बात करते हैं। ग्रह शांति, नक्षत्र शांति, वनस्पतियाँ शांति की बात करते हैं। हिंदू धर्म के जो स्वयंभू ढोंगी ठेकेदार बने हुए हैं, वो किसी को हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट ना बांटे। हिंदू धर्म प्रेम सिखाता है, अहिंसा सिखाता है, मर्यादा सिखाता है, नैतिकता सिखाता है, न्याय का धर्म है। जो शोषित वंचित लोगों के साथ अन्याय करे वो ढोंगी हिंदू है। जो महिलाओं के अपमान पर, महिलाओं के साथ बर्बरता पर चुप रहे वो ढोंगी हिंदू है। जो युवाओं को पैरों के तले रौंदे, पुलिस से पिटवाए, वो ढोंगी हिंदू है। और ऐसे ही ढोंगी हिंदुओं से बीजेपी भरी पड़ी है। हिंदू धर्म का और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बीजेपी कतई न दे। बीजेपी ढोंगी मौका परस्त पार्टी है और उसी तरह की गंदी राजनीति करती है, भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है। या फिर जैसा कि अजीत डोभाल ने कहा था कि युवा बदला लें उन घटनाओं के लिए जो पहले हो चुकी हैं। और फिर अजीत डोभाल कहते हैं कि देश को ऐसा नेतृत्व मिला है जो बहुत महान है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। अगर आप इतने शक्तिशाली हैं कि कोई इसको ना कर सके तो आप हमेशा स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास में सब कुछ है लेकिन वो मनोबल नहीं है तो आपके अस्त्र शस्त्र सब बैठे रह जाएंगे। और उसके लिए चाहिए नेतृत्व। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि देश में ऐसा नेतृत्व है। एक ऐसा नेतृत्व जिसने 10 साल में देश को कहां से कहां पहुंचाकर एक ऑटो बोर्ड में ले आए। उनकी कमिटमेंट, उनकी मेहनत, उनकी टोटल
डेडिकेशन हम सब के लिए एक आदर्श हुआ है। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, ये सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडा पर चलती है। अभी हाल ही में एक फिल्म आई है धुरंधर, उसमें जो आईबी के डायरेक्टर का किरदार है अजय सान्याल, वो मॉडल किया गया है अजीत डोभाल के ऊपर। उस फिल्म में भी अजय सान्याल यानी अजीत डोभाल को एक बहुत बड़े नायक के तौर पर पेश किया जा रहा है। हालांकि पार्लियामेंट में हमला हुआ उनके आईबी डायरेक्टर रहते हुए, इसके अलावा IC-814 विमान अपचालित हुआ, हाईजैक हुआ, उनके आईबी डायरेक्टर रहते हुए, यह सब हो रहा था ना। फिर भी उस फिल्म के अंदर कोई सवाल नहीं किया गया उस सरकार से। हां, फिल्म में इस तरह के डायलॉग जरूर हैं कि यह नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। मैं आपको यही बतला रहा हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का सारा काम प्रोपेगेंडा पर चलता है, बस प्रोपेगेंडा, और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपसे कह रहे हैं बदला लो, जो मंदिर तोड़े गए उस पर बदला लो, बदला किससे लें? उज्बेकिस्तान जाएं, अफगानिस्तान जाएं, या पाकिस्तान में धावा बोल दें? एक NSA को क्या इस तरह की बात करना शोभा देता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि उनके सामने कई समस्याएं मुंह बाहे खड़ी हैं। ट्रंप उस सवाल का जवाब नहीं देना, देश की अर्थव्यवस्था सवाल का जवाब नहीं देना, मौतों का जवाब नहीं देना। क्या करना है? सोमनाथ चले जाइए, दिन भर गोदी मीडिया आपका चेहरा दिखाएगा, और न सिर्फ आपका चेहरा दिखाएगा बल्कि उसके जरिए, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा था, विपक्ष को टारगेट करना और विपक्ष को खलनायक के तौर पर पेश करना। यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में एक बराबरी का आभास होता है विपक्ष और सरकार के बीच में। यहां विपक्ष का कोई चांस ही नहीं है। विपक्ष को खल्लास कर दिया गया है और असली मुद्दों से भाग रही है बीजेपी। मगर इस मंच पर मैं उन्हें असली मुद्दों से भागने नहीं दूंगा, यह वादा है मेरा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।